अंकिता भंडारी केस को 3 साल बाद जिस लेडीज ने उठाया, आज उसे मारने की कोशिश की जा रही है और अब उत्तराखंड में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर आए। अब ये सारा मामला क्या है, 1 मिनट में समझाता हूँ। तो बात 2022 की है। ये अंकिता भंडारी उत्तराखंड की रहने वाली थी। इसी उत्तराखंड में एक रिजॉर्ट था जिसमें अंकिता भंडारी रिसेप्शन का काम करती थी और इसी रिजॉर्ट में रुकती भी थी क्योंकि इसका घर दूर था। अब ये रिजॉर्ट होता है बीजेपी के एमएलए का, लेकिन इसको हैंडल कर रहा था इसी का बेटा पुलकित आर्या। पुलकित एक दिन अंकिता को वीवीआईपी सर्विस देने के लिए बोलता है। ध्यान रखना, ये जो वीवीआईपी इंसान था इसी के कारण आज ये सब हो रहा है। तो इसी को अंकिता को सर्विस देने के लिए बोला गया था। तो अंकिता इस बात के लिए तुरंत मना कर देती है। तो ये पुलकित अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता को जान मार देता है। फिर प्रोटेस्ट हुआ, तब एफआईआर हुई, रिजॉर्ट तोड़ दिया गया और अभी 1 साल पहले पुलकित और इसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा हो गई। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इनको सजा हो गई, रिजॉर्ट टूट गया, तो फिर क्यों ये मुद्दा उठा। अब मैंने बोला था ना, ध्यान रखना। तो जो वीवीआईपी था जो उस दिन रिजॉर्ट आने वाला था, जिसको अंकिता को सर्विस देनी थी, उसका नाम अभी तक छिपा हुआ था। तो वो नाम अब सबके सामने आ गया है। सामने कैसे आया? तो उत्तराखंड के एक बीजेपी के ही एमएलए सुरेश सिंह की वाइफ ने अभी हाल ही में इस केस की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। अब जो वीवीआईपी था उसका नाम गौतम है। अब दूसरे गौतम नहीं, ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड के लोग अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। अब जो भी लोग अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं वो इस वीडियो को दबा कर शेयर करें।